किया हुआ जिस वृत्ति या जिस शक्ति से अपरा अर्थ बुध्यते, यानी अविधेयार्थ, लक्ष्यार्थ और तात्पर्यार्थ से भिन्न अर्थ का ज्ञान होता है, उस वृत्ति का नाम व्यंजना वृत्ति है। शब्द से अर्थाधिकत से हुआ, शब्दगत भी होता है, अर्थगत भी होता है, यानी शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना दो हुआ मुख्य। व्यंजना का दो भेद हुआ मुख्य, क्या क्या? शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना हुआ ना। तो उसमें कहता है कि अविधा लक्षणा मूला शब्द से व्यंजना विधा, उसमें भी अविधा मूला और लक्षणा मूला व्यंजना दो प्रकार का होगा, यानी शब्दगत और अर्थगत तो कहा गया है, पहले शब्दगत लक्षण, शाब्दिक लक्षण, अर्थी लक्षण। उसके बाद कहता है लक्षणा का दो हुआ मुख्य भेद। क्या मुख्य भेद हुआ? अविधा मूला लक्षण और व्यंजना मूला, यानी अविधा मूले जस्या व्यंजनायाः सा अविधा मूला व्यंजना, लक्षणा मूले जस्या व्यंजनायाः सा लक्षणा मूला व्यंजना। तो अविधा मूला व्यंजना का बताते हैं कि संयोग विप्रयोगस्था साहचर्यम विरोधिता अर्थात प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सान्निधि। उससे पहले दिया है कि अविधा मूला लक्षणा कहते हैं अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्ये नियंत्रिते एकत्रार्थे अन्यधि हेतु व्यंजना सा अभिधाश्रया। कहते हैं अभिधाश्रया व्यंजना सा भवति, यानी अविधा मूला व्यंजना वह होती है जहां पर अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थक जो शब्द, अनेकार्थक शब्द समझता है, माने एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, तो अनेकार्थ शब्द को संयोग आदि के द्वारा, संयोग आदि के द्वारा एकस्मिन अर्थे नियंत्रित है, एक अर्थ में नियंत्रित कर देने पर। तो संयोग आदि क्या है? तो संयोगो विप्रयोगस्था साहचर्यम विरोधिता अर्थात प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्य मौचिति देशा कालो व्यक्ति स्वरादय शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवा, यानी अनेकार्थक शब्द को एकार्थ में जो हम लोग निश्चित करते हैं या एकार्थ जो नियमित करते हैं, निश्चित करते हैं, वो एकार्थ में निश्चित करने का ये सब है प्रक्रिया। संयोग है, विप्रयोग है, संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्य है, विरोधिता है, अर्थ प्रकरणम लिंगम अन्यस्य शब्दस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादय, है ना। इस सब के द्वारा हम अनेकार्थ शब्द को एकार्थ में नियंत्रित करते हैं। अब हम आज ये पढ़ना है हमको कि एवं तो इस प्रकार अनेकार्थक शब्द को जब हम संयोग आदि के द्वारा एक अर्थ में नियंत्रित कर देते हैं, तब तो वह अर्थ का जो ज्ञान हुआ, एक अर्थ का ज्ञान हो तो मुख्य अर्थ हो गया, यानी अविधेयार्थ हो गया। अब उसके बाद यदि दूसरे अर्थ का भी वहां ज्ञान होता हो तो वही हो गया व्यंग्यार्थ, समझ गया। और उस अर्थ का द्वितीय अर्थ का जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा होता है उसको हम अविधा मूला व्यंजना कहते हैं। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं, कहते हैं देखो इसका उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, तुम लोगों को स्मरण रखना चाहिए, इसलिए इसको जो है इसको ढंग से बार बार पढ़ना, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह में पूछता है। देखो जैसे उदाहरण में दिया कि दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम सम्मीलयं तेजसा प्रोद्यतराज कलो गृहीत गरिमा विश्वगवितो भोगिभि नक्षत्रेश कृते क्षणो गिरिगुरो गाढ़ां रुचिं धारयन् गामाक्रम्य विभूति भूषित तनु राजत्युमा वल्लभा, है ना। तो इस श्लोक का भानुदेव नाम का राजा है, भानुदेव नाम का राजा, उस राजा का वर्णन का प्रसंग है, प्रकरण है। तो इसको हम लगाएंगे कि उमा वल्लभा राजती। उमा वल्लभा कहा, उमा नामनी, माने उमा नाम की जो महारानी है उसका जो वल्लभ है, वल्लभ है पति, उसका नाम है भानुदेव नृपति, ठीक है। तो वह राजती माने शोभते, वो सुशोभित हो रहा है, ठीक है। तो अब वो कैसे है वो राजा उमा वल्लभ, उमा वल्लभ से यहाँ भानु देव लेंगे, उमा नाम की जो महारानी है उसका वल्लभ माने पति जो है भानुदेव नाम के राजा, वह अर्थ हुआ। तो राजा कैसे है तो उसका सब विशेषण देखो, दुर्गा लंघित विग्रह, वो ऐसे राजा है जो दुर्ग समझता है, दुर्ग माने किला, जैसे दरभंगा कामेश्वर सिंह किला है ना, तो राजा सबको किला होता है, जो कि कोई भी राजा दूसरा राजा उस पर आक्रमण न कर सके एकाएक, उसको रोकने के लिए वो लोग किला बनाता है। तो इतना किला था इन राजा को जो दुर्गै अलंघित विग्रह युद्धम यस्य, माने दुर्ग के द्वारा अलंघित था युद्ध, माने इतना
दुर्ग में घिरा था उनका राज्य, जो उस पर में दूसरे राजा को आक्रमण करना या युद्ध करना जो था वह क्या था, दुर्लभ था, कठिन था। तो दुर्गा लंघित विग्रह हो गया, ये विशेषण हो गया भानुदेव नृपति का, उमा वल्लभ का। दूसरा है मनसिजम सम्मिलयन तेजसा, तेजसा माने तेज से, शरीर कांत्या, शरीर में इतनी कांति थी उस राजा की कि उस कांति से वह मनसिजम सम्मिलयन माने कामदेव को भी पराभवन, कामदेव को भी पराजय कर रहा था। माने इतना सुंदर था वो राजा, किसी किसी के शरीर में कांति होती है ना, चमक, कांति में चमक, लावण्य जिसको कहते हैं, तो इतना वो सुंदर थे कि सुंदरता में वो कामदेव को भी पराजित कर रहे थे। राजा इतना सुंदर थे। और दुर्गा लंघित विग्रह भी उसी का विशेषण है, मैंने इतना दुर्ग किला सब था उनका, जिससे उनका युद्ध जो था वो अलंघित था, कोई युद्ध नहीं कर पाता था। तो और भू विशेषण हो गया। तीसरा विशेषण है प्रोद्यत राजकलो, प्रोद्यंती राजकला जस्य एतादृशः उमा वल्लभ भानुदेव नृपति, है ना। तो प्रोद्यंती माने विराजमाना, राजकला माने राज चिन्हानी या दीपांशाह का, यानी राजा का जो चिन्ह होता है वह राजा का चिन्ह उनके शरीर में विद्यमान था, या तो चमड़ या क्या छत्र चमड़ आदि हो, या राजा का जो चिन्ह होता है हाथ में जो होता है वो, उससे वो सुशोभित थे। और गृहीत गरिमा, गृहीतम गरिमा माने गौरवम जेना, जो गौरव को धारण किए हुए थे माने श्रेष्ठ थे, गृहीत गरिमा। और विश्वगमितो भोगी भी, भोगी भी विश्वगमिता, भोगी भी माना भो धन संपन्न जने, धन संपन्न भोग युक्त ही जने, ऐसे लोग जिनके पास धन संपत्ति और भोग की बहुत सामग्री थी, ऐसे लोगों से विश्वगमिता चारों तरफ से वो वेष्टित रहते थे, घिरे रहते थे। यानी राजा के अगल बगल में कौन बैठता है, बड़ा लोग ही बैठेगा जो सुख संपत्ति धन संपन्न से पूर्ण होगा। तो ऐसे लोगों से वो वेष्टित रहते थे। और कैसे हैं, तो नक्षत्रे से कृत्यक्षण हो, क्षत्रे से कृत्यक्षण हो, क्षत्रे से हुआ अन्य राजा, क्षत्राणाम ईशा या क्षत्रियाणाम ईशा क्षत्रेश। तो अन्य जो राजा था उन राजा के तरफ वो देखते नहीं थे। अरे दूसरे की तरफ कौन देखता है, जो कमजोर रहता है। कि नक्षत्रे से कृत्यक्षण हो, न क्षत्रे से कृतम ईक्षणम, माने दूसरे राजाओं के तरफ वो नहीं देखते थे। क्यों नहीं देखते थे, क्योंकि वो सब राजा सभी राजाओं से श्रेष्ठ थे। तो नक्षत्रे से कृत्यक्षण हो, गिरि गुरु गाढ़ं रुचिम धारयन्, गिरि गुरु जस्य, गिरि माने हिमालय, गुरु माने स्वसुरा जस्य एतादृशः का वर्तते, शिवा वर्तते। अरे गिरि हिमालय गुरु माने स्वसुरा जस्य अशोकः शिवः, तस्मिन् गिरौ माने शिवे या गिरि गुरु, है ना, तस्मिन् गिरि गुरु माने शिवे, शिव में गाढ़ं रुचिम धारयन्, दृढ़ं रुचिम को धारण करने वाला, यानी शिव के महान भक्त थे। और गामाक्रम्य, गाम माने पृथ्वी, पृथ्वी में आक्रम्य अधिकृत्य माने पूरे पृथ्वी पर अधिकार जिसने जमा लिया था, ऐसा वो भानुदेव नृपति माने उमा वल्लभ, उमा नामनी देव्या वल्लभपति, समझ रहे हैं। और विभूति भूषित तनु, विभूति माने क्या होता है, ऐश्वर्य। तो विभूतिया माने ऐश्वर्य ना, भूषिता माने अलंकृता, तनु माने शरीरम जस्य, माने ऐश्वर्य इतना था उनके पास। ऐश्वर्य समझता है ईश्वरत्व, ऐश्वर्य विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य संपत्ति, उससे वो सुशोभित थे। एतादृश उमा वल्लभा भानुदेव नामनी महादेवी, क्या कहता भानुदेवी ने, उमा नामनी महादेवी तस्याः वल्लभा पति, माने क्या भानुदेव नृपति शोभते राजते, सुशोभित हो रहा है। ये तो प्रकरणादि बस अर्थ आ गया, समझ रहे हैं बात। ये तो प्रकरण से हम अर्थ ले लिए। तो वहां पर मैं संयोग आदि के द्वारा वही ने कहा, अभिधामूला व्यंजना का मूल लक्षण ध्यान दो। अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादि नियंत्रिते, एकार्थे एकात्रार्थे अन्यधि हेतु। जब एक अर्थ में संयोग आदि के द्वारा हम नियंत्रित कर देते हैं, तब फिर अन्यधि, फिर दूसरा अर्थ जो आता हो तो वह साविधाश्रया, वह अभिधामूला व्यंजना होती है।
तो यहाँ प्रकरणादि बसात तो हम भानुदेव नृपति का अर्थ ले लिए, मुख्यार्थ हो गया, यह मुख्यार्थ हो गया। अब इससे दूसरा अर्थ भी आ रहा है शिव का। शिव का, वो कैसे होगा? तो उमा वल्लभ, उमाया यानी पार्वत्या, वल्लभ मन पति मन शिव, राजति मन सुभते, महादेव सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे महादेव हैं? तो सब विशेषण इसमें भी सेटिंग हो जाएगा। देखो कैसे महादेव हैं, तो दुर्गा लंघित विग्रह, दुर्गया मन पार्वत्या, लंघित आलिंगित विग्रह मन शरीरम जस्य, दुर्गा के द्वारा या पार्वती के द्वारा आलिंगित है शरीर जिनका, जो महादेव पार्वती के से आलिंगित होते हैं, उनका विशेषण भी हो गया। दूसरा है मनसिजम सम्मिलयन तेजसा, तेजसा माने नेत्र ज्योतिषा, माने नेत्र की ज्योति से महादेव, मनसिजम कामदेवम सम्मिलयन नाशयन, जो अपने नेत्र के तेज से कामदेव को नाश कर दिए, हो गया ना। और प्रोद्यत राजकला, प्रोद्यंती राजकला, राज्य कला माने चंद्र कला, जस्य चंद्र की कला जिनमें जो है सो वहाँ सुशोभित हो रहा है, तो चंद्र की कला है ना महादेव का। और गृहीत गरिमा, गृहीतम गरिमा, गृहीता गरिमा माने गौरवम जेना, जो गौरव को धारण किए हुए हैं, देवों में देव महादेव, महादेव सर्वश्रेष्ठ देव है ना। तो महादेव जो गृहीत गरिमा है धारण किए हुए हैं, विश्वगुणितो भोगी भी, भोगी भी माने सर्पय, वहाँ भोगी भी माने धन संपत्ति भोग संपन्न जने, यहाँ पर वो हो जाएगा भोगी भी माने सर्पय, सर्पों के द्वारा, विश्व माने चारों तरफ से, वृता माने परिवेष्टिता, जो सांपों से एकदम वेष्टित रहते हैं, चारों तरफ उनके शरीर में सांप जो है वेष्टित किए रहते हैं। और नक्षत्रे से कृतेक्षण हो, नक्षत्राणाम ईशा नक्षत्रेशा कहा चंद्र, और चंद्र कृतम ईक्षणम जेना, जो चंद्रमा को बना लिए हैं नेत्र, महादेव के 3 नेत्र हैं, सूर्य वाहिनी और चंद्र नेत्र हैं, तो ये इस प्रकार नक्षत्रे से कृतेक्षण हो है। अब गिरिगुड़ो, गिरिगुड़ो गिरिनाम गुरु कैलाश पर्वत, तो कैलाश पर्वते गाढ़म रुचि धारयन, जो महादेव कैलाश पर्वत पर एकदम दृढ़ रुचि रखे हुए हैं, मतलब सबसे अधिक आसक्त होते हैं कैलाश पर्वत पर महादेव, क्योंकि वही अधिक रहते हैं ना, कैलाश में उनका निवास स्थान है। क्यों? तो इसीलिए उसमें गाढ़ा रुचि को धारण करने वाले जो है। और गामाक्रमी, वहाँ गाम का अर्थ लिए पृथ्वी, गाम का अर्थ बोलेंगे वृषभम, वृषभम आक्रम्य, जो वृषारूढ़ा भवति, जो महादेव वृषारूढ़ है ना। और विभूति भूषित तनु, राजा पक्ष में लिए विभूतिया ऐश्वर्या, भूषिता तनु ऐश्वर्य ना, विभूतिया ऐश्वर्य वहाँ लिए, यहाँ विभूतिया भस्म, भस्म माने भस्म से विभूषिता अलंकृता तनु शरीरम, महादेव का शरीर जो है तो कि कौन चीज अलंकृत रहता है? भस्म। राजत उमा वल्लभ, एतादृशा उमा वल्लभ शिवा शोभते सुशोभते, हो गया। तो अब यहाँ देखो, अत्र अत्र प्रकरणेन अभिधया, प्रकरण के द्वारा अभिधा से माने अभिधा शक्ति से, क्योंकि वो संयोग प्रयोगस्थ साधन विरोधिता अर्थ प्रकरण भी है, तो प्रकरण के द्वारा भी अनेकांश शब्द एकार्थ नियंत्रित होता है। यहाँ प्रकरणे न माने प्रकरण से अभिधया माने अभिधा शक्ति के द्वारा उमा वल्लभ शब्द से, यहाँ उमा वल्लभ शब्द का उमा नामनी महादेवी, उमा नामनी माने उमा नामिका या उमा नाम की जो महादेवी है, महारानी है, उसका जो वल्लभ है, वल्लभ माने पति जो है कौन? तो भानुदेव नृपति, भानुदेव नृपति रूपे अर्थे, तो भानुदेव नृपति रूप अर्थ में नियंत्रित हो गया, एक अर्थ हो गया ना, तो ये मुख्यार्थ हो गया। अब व्यंजनया एवं, तब फिर जो है व्यंजना के द्वारा ही गौरी वल्लभ रूपो अर्थात उमा वल्लभ में गौरी वल्लभ शिव रूप अर्थात है ना, वह बुध्यते, वह जो है ज्ञात हो रहा है, समझ गया। एवं अन्य, ऐसा ही अन्य को समझना चाहिए। तो ये अभिराम मूला व्यंजना का उदाहरण है जो बहुत सुंदर है। पहला अर्थ जो है भानुदेव नृपति का अर्थ है उमा वल्लभ शब्द का, और दूसरा साक्षात महादेव का है जिसमें महादेव का बहुत सुंदर वर्णन है ना। इसको याद कर लेना चाहिए। दुर्गा अलंकित विग्रहो मनसिजम सम्मीलयन तेजसा प्रोद्यत राज कलो विहित गरिमा विश्वघटितो भोगिवे
नक्षत्रे सकृते क्षणौ गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन् गामाक्रम्य विभूति भूषित तनु राजत्युमा वल्लभः। समझ गया? इसको एकदम से याद कर लेना है। समझ गया? जहां से पढ़ाया वहां से या विराम बुलाकर मेन हो गया उदाहरण। ठीक है, कहीं भी तुम बोलो।